नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपका वीडियो का पेपर हो चुका है, तो सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और सेकंड पेपर के लिए अपन एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा वो डिफरेंस रह सकता है 1-2 नंबर का, लेकिन लगभग यही कट ऑफ जानी है। जैसा कि हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सर्वे करवाया था, तो उसमें से मैक्सिमम बच्चों के जितने नंबर आ रहे थे, तो उनके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और अपन देखेंगे कि ये कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एक तो पहला ये कि एग्ज़ाम के लिए सेकंड जो पेपर होगा आपका, उसमें कितने बच्चों को लेंगे। ठीक है, तो इसमें अपनी जो सीट थी, चलो ठीक है, सीट कितनी थी, 3800 की समथिंग कुछ सीट थी। ठीक है, अपन इसके हिसाब से देखें, जैसे 3896 की समथिंग कुछ वैकेंसी है, तो इसके हिसाब से देखें तो अपन ये समथिंग अगर 15 गुना लेंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपके 15 गुना बच्चे जो है वो सेकंड पेपर के लिए लेंगे, तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं तो लगभग ये 60,000 के समथिंग आपका रेशियो आता है। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड पेपर के लिए आपके 60,000 बच्चों को लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कि कितने स्टूडेंट्स को लेंगे। और सेकंड अपन देखें तो पेपर का लेवल, तो अगर पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल लगभग मतलब कि हार्ड के समथिंग था। मतलब कि आपका पेपर ऐसा नहीं कह सकते कि इजी था या फिर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बट इजी भी नहीं था। तो अपन मॉडरेट से अपन हार्ड के बीच में देखते हैं कि मॉडरेट से आपका हार्ड के बीच में पेपर था। ठीक है, तो उसके अगर उसके हिसाब से देखें तो बच्चों के बहुत मतलब कि बहुत कम नंबर्स बन रहे हैं, जैसा कि उनको लग रहा था उसके हिसाब से पेपर नहीं गया उनका। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली ये फैक्टर है और ये पक्का उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं अपन कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा कि नहीं होगा। हाँ, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चों का जो रहता है कि एग्ज़ाम में वो कैसे करते हैं, उनका मेंटली उनका कैसा रहता है एग्ज़ाम में वगैरह वगैरह, जो भी है वो भी आपकी कट ऑफ को ज़रूर अफेक्ट करेंगे। तो इसके हिसाब से अपन देखते हैं कि तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक करके सबकी कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक, और उसके हिसाब से मैंने पहले भी बता दिया है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसमें से मैक्सिमम आपका 2 या 3 नंबर का कोई डिफरेंस रहेगा, अगर रहेगा तो। बाकी आपकी कट ऑफ यही जाने वाली है और आप सेकंड पेपर के लिए तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आप कट ऑफ की तरफ। तो ये रही आपकी कट ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जनरल मेल, जो जनरल मेल की जाएगी वो तो रह सकती है कितनी, 50 से 55 के बीच में। मैक्सिमम आपकी 50 से 55 के बीच में रह सकती है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं EWS, OBC, MBC मेल की। ठीक है, उनकी देखते हैं तो ये रहेगी आपकी 48 से 52 के बीच में। ठीक है, उसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी और आप सेफ जोन में और आप सेकंड पेपर की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी SC ST, तो SC ST की जो आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 से 45 के बीच में। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपकी मुश्किल ही जाए इससे ज़्यादा आपकी। ठीक है, और फिर जनरल OBC फीमेल की, तो ये आपकी रहेगी 40 से 43 के बीच में। ठीक है, और जो SC ST है, SC ST फीमेल की कितनी रहेगी, ये 38 से 40 के बीच में रहेगी। ठीक है, और अब ये तो हो गया आपका कट ऑफ का एनालिसिस। अब आपका आप सोच रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा अपना। ठीक है, तो अगर रिजल्ट की देखते हैं तो ये आपका जनवरी एंड आपका लास्ट है, जनवरी एंड में आपका पक्का रिजल्ट आ जाएगा और इसका आपका फरवरी या फिर फरवरी एंड में आपका इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में आपका इसका पेपर हो जाएगा और जनवरी एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं और इस बार अच्छे से करिएगा। थैंक यू।